क्रेमलिन में इतना बड़ा अनर्थ होने वाला था जिसकी वजह से युद्ध की आग बहुत भड़क जाती। पुतिन के कत्ल का प्लान था, वो भी 17 किलो के बारूद से, लेकिन ये कातिलाना प्लान नाकाम हो गया। हैरानी की बात यह है कि पुतिन को मारने का प्लान ना तो ज़ेलेंस्की ने बनाया था, ना बाइडेन ने और ना ही नेटो ने। तो सवाल यह है कि आखिर ये साजिश किसकी थी? इस साजिश के पीछे है 37 साल का वो शख्स जिसके प्लान की जानकारी सुपर पावर को भी नहीं होती। लीक नहीं होता तो पुतिन का मर्डर हो जाता। अगर ड्रोन अटैक फेल नहीं होता तो पुतिन का कत्ल हो जाता। अगर मॉस्को का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव ना होता तो अनर्थ हो जाता। युद्ध के बीच में रूसी राष्ट्रपति की अगर हत्या हो जाती तो महाविनाश का एटमी ज्वाला भड़क जाता। यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कत्ल होने वाला था। पुतिन पर ड्रोन हमला होने वाला था। 17 किलो के विस्फोटक से क्रेमलिन के बॉस को मौत के घाट उतारने की खतरनाक साजिश थी, लेकिन ये साजिश नाकाम हो चुकी है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, रशियन आर्मी ने, मॉस्को में वॉर रेडी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर कातिलाना प्लान पूरी तरह से फेल कर दिया। सवाल यह है कि आखिर पुतिन को मारने का प्लान कैसे नाकाम हुआ? अगर युद्ध के बीच पुतिन का मर्डर हो जाता तो क्या होता? पुतिन की हत्या के बाद महाविनाश की कैसी आंधी आने वाली थी? पुतिन की हत्या की साजिश फेल होने के बाद अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा? हम आपको इन सवालों का सिलसिलेवार जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पुतिन को मारने का प्लान किसका था। क्या पुतिन को मारने का प्लान यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का था? जवाब है नहीं। क्या हत्या की साजिश यूक्रेनी आर्मी ने रची थी? जवाब है नहीं। क्या पुतिन को खत्म करने का प्लॉट अमेरिका ने तैयार किया था? इसका भी जवाब है नहीं। तो क्या नेटो पुतिन को हमेशा के लिए खामोश करना चाहता था? जवाब है नहीं। पुतिन के मर्डर का प्लान तैयार किया था किरिलो बुदानोव ने, वही बुदानोव जो यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ हैं। मेजर जनरल किरिलो बुदानोव यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख। उम्र सिर्फ 37 साल, लेकिन इरादे और वर्किंग स्टाइल बहुत ही खतरनाक। क्रीमिया ब्रिज से लेकर रूस पर जितने भी हमले हुए हैं, उसके पीछे बुदानोव का ही बारूदी दिमाग है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ बुदानोव बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, यहाँ तक कि वो ज़ेलेंस्की को भी अपने प्लान की खबर नहीं लगने देते। अमेरिका को भी इनके ऑपरेशन की भनक नहीं लगती। अमेरिका बुदानोव के घर और दफ्तर की जासूसी करवाता है ताकि बुदानोव के सीक्रेट प्लान की जानकारी मिल सके। बुदानोव हमेशा अपने दफ्तर और घर पर म्यूजिक बचा कर रखता है ताकि उसकी आवाज रिकॉर्ड ना हो सके। युद्ध को 1 साल पूरा हुआ तो बुदानोव ने न सिर्फ रूस पर बड़े हमले का प्लान बनाया, बल्कि पुतिन को भी खत्म करने के लिए ड्रोन ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। मॉस्को को बर्बाद करने के लिए, पुतिन को खत्म करने के लिए बुदानोव ने 4 दिनों में 4 ड्रोन हमले करवाए। सभी ड्रोन हमलों को मॉस्को में तैनात रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मॉस्को के पास ही मार गिराया और इस तरह से बुदानोव का कातिल प्लान नाकाम हो गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले फेल हुए तो इसी के साथ बुदानोव का सीक्रेट प्लान भी रशियन इंटेलिजेंस के हाथ लग गया। पुतिन के कत्ल के प्लान की जानकारी क्रेमलिन पहुंची तो महाविनाश का सायरन बजने लगा।
देर रात क्रेमलिन में पुतिन का काफिला निकला। पुतिन क्रेमलिन के दूसरे हिस्से में पहुंचे। बताया जाता है कि यहाँ पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स की सीक्रेट बैठक हुई। मीटिंग में यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने का खाका खींचा गया। मतलब ये कि पुतिन को मारने का प्लान जैसे ही फेल हुआ, यूक्रेन का संपूर्ण विनाश तय हो गया। अब रशियन आर्मी का एक्शन शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।